से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। ठीक है, कि जैसे अगर मान लो तुमको कोई एक सेट दिया गया है ए, तो कितने उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे, कितने सिमेट्रिक बनेंगे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हमको मालूम है कि हम लोग कोई भी रिलेशंस के क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन की जब बात करते हैं तो वो किस सेट पे होता है, ए क्रॉस ए पे। पढ़ाया था मैंने कहा था ऑन सेट ए पे ही डिफाइंड होगा, है ना। तो लिखो नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, मान लो कोई एक सेट ए है और उस सेट में तुम्हारे n एलिमेंट्स हैं, मान लो A1 A2 अप टू AN। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, और A क्रॉस A पे हमारा रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन किस पे डिफाइंड है, A क्रॉस A पे। अब हमको नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने हैं, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर A में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो A क्रॉस A में टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, n स्क्वायर। बोलो भाई, पढ़ाया था कि अगर कोई सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है, तो दोनों में A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, m क्रॉस n। बोलो, तो वैसे n क्रॉस n दैट इज n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर डेवलप होंगे, है ना। अगर टोटल n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर डेवलप हो रहे हैं, और रिलेशंस क्या मैंने बताया था, रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक याद रखोगे, जहां n क्या है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट ए। सेट ए में अगर n एलिमेंट है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे सेट ए में कोई 3 एलिमेंट है, जैसे मान लो 2 3 4, ओके, तो मैं कहूं कि कितने रिलेशंस डेवलप होंगे, तो कितने रिलेशंस डेवलप होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू द पावर n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 रेज़ टू द पावर 9। नहीं समझ में आया, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, है ना, क्लियर है। अब जरा देखो, गौर करना, देखो ये n, अगर ए सेट में n एलिमेंट हैं, तो देखो आप कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप एक n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बना लीजिए, है ना। तो जैसे मान लो यहां पे है A1 A2 A3 अप टू AN, और इस साइड पे भी है A1 A2 A3 अप टू AN। अब गौर करना, यहां का जो एलिमेंट होगा वो होगा A1 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 ये वाला और एक A1 ये वाला, ठीक। इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका A2 और ये A1, तो A1 A2, यहां पे आएगा A1 A3, समझ में आ रही बात, ये आएगा A1 AN। ऐसे यहां पे क्या बनेगा, A2 A1, ये बनेगा A2 A2, ये देगा A2 A3, बात समझ में आ रही है, एंड दिस इज A2 AN, क्लियर है। अब यहां से चलेंगे तो इस वाले रो के एलिमेंट बताओ जरा क्या होंगे, A3 A1, ये देगा A3 A2, ये देगा A3 A3, एंड लास्टली इट इज A3 AN। सिमिलरली
इसके एलिमेंट जरा जल्दी से बताओ, ए एन कॉमा ए वन, ए एन कॉमा ए टू, लास्टली इट विल गो अप टू ए एन कॉमा ए एन। ठीक है, अगर देखो ये कितने ऑर्डर्ड पेयर है, इस एक रो में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, एन, और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, एन, तो एन इंटू एन, तो ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, एन स्क्वायर। इज दैट ओके? और इन्हीं का कोई एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन दे रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कम्स आउट टू बी 2 रेज़ टू द पावर एन स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो, मैं बात करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ी देर के लिए अभी रिफ्लेक्सिव और ये सारी चीजों को आप भूल जाइए, गौर करो जरा इस पे। ये जो है, ये इसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। क्या है? डायगोनल। A11, A22, A33, ANN, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों एलिमेंट इसके सेम है ना? A11, A22, A33, ANN, दे आर द डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, ये टोटल कितने होंगे? n डायगोनल एलिमेंट होंगे। वेरी गुड, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं n। अच्छा, अब जरा गौर करना, अगर ये डायगोनल एलिमेंट n है, ध्यान से समझो पहले इस चीज को, तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं वो कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n होंगे, है ना? अगर टोटल थे n स्क्वायर और उसमें डायगोनल एलिमेंट अगर n है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। क्या ये बात समझ में आ रही? अब जरा गौर करना, इस डायगोनल एलिमेंट के जो अपर साइड में है और लोअर साइड, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इक्वल है। नहीं समझ में आ रही बात? डायगोनल एलिमेंट के बिलो और डायगोनल एलिमेंट के अबव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 ऊपर होंगे और n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 नीचे होंगे। बोलो, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ये होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के अपर, और n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो होंगे। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? बस इतना समझना था तुमको। अब गौर करो, अब मैं बात करने चल रहा हूं सबसे पहले नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव की। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी गौर करना, देखो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को, भाई रिलेशन अगर है तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, समझना। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के पास चॉइस क्या क्या है? ना हो, यानी उसके पास दो चॉइस है, या तो वो इन होगा या वो आउट होगा। करेक्ट। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव के लिए जरा बताना, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके पास चॉइस क्या है? इनको होना ही है, इसकी चॉइस सिंगल है, यानी इसकी चॉइस 1, इसकी चॉइस 1, इसकी चॉइस 1, इसकी चॉइस 1, इनको तो होना ही होना है। रेस्ट ऑफ द जितने एलिमेंट हैं उनके पास कितनी चॉइस है? इसकी चॉइस कितनी है? 2, इसकी चॉइस, इसकी चॉइस, इस वाले की चॉइस, तो टोटल कितने एलिमेंट हैं? n स्क्वायर माइनस n। ये बचे हुए एलिमेंट कितने थे? n स्क्वायर माइनस n। तो n स्क्वायर में माइनस n और हर एक के पास चॉइस है, तो 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। नहीं समझ में आई? भाई पहले वाले के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई तीसरे वाले के लिए 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने ऐसे एलिमेंट हैं? n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने आ जाएंगे? 2 टू दी पावर, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो भाई। अब आ जाओ नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन।
फिर से आओ इधर, अब गौर करो, सपोज करो, ध्यान देना, अगर मैंने इसको ले लिया, इसके पास कितनी चॉइस थी? 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इसको ले लिया तो इसके पास कितनी चॉइस है? 1। इसको होना ही पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक। अगर A1 A2 है तो A2 A1 को होना पड़ेगा। अगर A1 A3 हो गया तो A3 A1 की चॉइस खत्म हो गई, उसको होना ही है। इज दैट ओके? तो टोटल अपर साइड पे, चाहे लोअर साइड, किसी एक साइड को अगर पकड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n/2 अभी मैं पढ़ा के गया हूं, एबव या बिलो इतने ही होंगे। हर एलिमेंट के पास चॉइस कितनी है? 2 की ना भाई। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये हुआ तो उसका अपोजिट वाले को होना पड़ेगा। तो इसके पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2। यस और नो? अरे बोलो, समझ में आ रहा? इनटू, अब जरा देखो, जो जितने ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये अगर हो गया तो सिमेट्रिक भी है और नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके पास चॉइस कितनी है? इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो 2 टू द पावर n, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n/2। तो दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी इज सिमेट्रिक। जैसे सपोज कर लो, उसने कहा तुम्हारे पास कोई सेट A है, उसके 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। वो कहता है बताओ कितने रिफ्लेक्सिव होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, तो कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर 16 माइनस 4, 2 टू द पावर 12। इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। नहीं समझ में आया? कितने सिमेट्रिक होंगे? तो कितने सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे? 2 टू द पावर n स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 बटे 2, तो कितने हो गए? 2 टू द पावर 10। बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ? तो यहां तक ये चीज क्लियर है? बोलो भाई कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना? इसके बाद तुमको निकालना होगा कि देखो हम लोगों ने क्या क्या निकाला? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव निकालना आपको नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद वो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पूछ सकता है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। क्या चीज? इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक बस तरीका याद रखो, 1 1 आप लिख दोगे, ठीक है? 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। ओके, इस 2 को यहां ले आए। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, इस 5 को यहां ले आए। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15। ओके, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 है, तो ये चलते जाएगा। तो ये साइड जो तुमको मिल रही है, दे आर द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ यू हैव, अब ये इसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये टेबल आपकी ऐसे बनती चली जाएगी। क्लियर है? तो 4 से ज्यादा देते नहीं, अगर 4 के देंगे 5, तो फिर आगे तुम बना के नेक्स्ट वाला बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? 15। अगर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? 5।
अगर तुम्हारे 2 एलिमेंट्स है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? 2। एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने जनरेट होंगे। ठीक है, फिर इसी में एक चीज और पूछ सकता है, यहां तक नोट कर लिया। अब जरा हमको एक चीज बताओ, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोथ, अब आप हमको बता सकते हो कितने होंगे, कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो सिमेट्रिक भी हैं एंड रिफ्लेक्सिव भी हैं। तुमने अभी पढ़ा था सिर्फ रिफ्लेक्सिव, तुमने पढ़ा था सिर्फ सिमेट्रिक। इज दैट ओके? अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, वो सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है, कितने हो सकते हैं? जरा सोच के बताओ। और यही क्वेश्चन अभी जेईई मेंस कल के पेपर में आया है 2026 में, है ना? तो सोच के बताओ जरा कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, मतलब वो सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। नहीं समझ में आ रहा? सोचो, 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं। दैट इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। देखो, सिमेट्रिक है तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये तो हमको समझ में आ रहा। अच्छा, अगर उसको रिफ्लेक्सिव भी होना है तो इन सब के पास अब चॉइसेस क्या रह गई? होना ही है, तो ये सबकी तो चॉइस 1 1 1 1 1 ही आ रही है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 करती चली जाओगी तो अल्टीमेटली तो यही देगा ना तुमको, नहीं देगा? ये तो तुम्हारे एलिमेंट हैं जो इसके लिए चल रहे हैं, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ओके, रिफ्लेक्सिव भी अगर उसको होना है तो ये सारे एलिमेंट को होना ही पड़ेगा। अगर ये सबको होना है तो इन सबके पास चॉइसेस क्या हैं? इनकी तो चॉइस खत्म हो गई ना, इनको तो होना ही है, तो सबकी चॉइस तो 1 1 1 1 चल रही, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू n टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो वो क्या दे देगा? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? तो ये वो है जिसमें वो सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव बोथ होगा। अब देखो, जो जेईई मेंस 2026 मतलब कल जो पेपर आया है उसमें एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? उसने दिया था एक सेट है ए, उसने सेट के एलिमेंट दे दिए थे, मान लो हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4। ओके, उसने कहा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। वो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों है, कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 दैट इज 12 बाई 2 दैट इज 6, 2 रेज़्ड टू द पावर 6 दैट कम्स टू बी 64। और यही आंसर था। समझ में आया? नहीं समझ में आया? है ना, कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये समझ में आ गया कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टेबल बहुत ध्यान रखना है, इस टेबल को। क्लियर है? ओके। फिर देखो, फिर अब किस तरह के क्वेश्चन हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है जिसमें तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगाओगे और दे दोगे, सोल्यूशन आ जाएगा, है ना।
फिर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि वो पूछ देते हैं कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कितने एलिमेंट ऐड करें कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा या एसोसिएटिव हो जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा या रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड for reflexive, symmetric, transitive relation। अब वो जिसके बारे में पूछेगा उसके लिए तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो जेईई मेंस 26 में ये क्वेश्चन आया है, ये आज के ही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। उसी क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं। उसने कहा एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 अप टू 16 एलिमेंट हैं। ओके, एक रिलेशन डिफाइन किया उसने, एक रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन उसने डिफाइन किया था 5x माइनस 3 अपॉन 4। ये था y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन का एक तुमको सिर्फ वो बताता हूं, और x कॉमा y जो था दैट इज द एलिमेंट ऑफ, यहां x एंड y बोथ बिलोंग्स टू सेट A। एक रिलेशन है, ठीक है, जहां पे x एंड y दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, और y जो है वो रिलेटेड है इस इक्वेशन से, दैट इज 5x माइनस 3 अपॉन 4। दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, सबसे पहला क्या मतलब एक ही क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड सो दैट द रिलेशन बिकम्स सिमेट्रिक। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे ऑर्डर्ड पेयर, एडेड सो दैट R becomes सिमेट्रिक। उसने कहा R सिमेट्रिक हो जाए तो कितने होंगे। तो देखो अब सबसे पहला काम तुमको सबसे पहले क्या करना है, इस x और y के रिस्पेक्ट से सबसे पहले तो तुम ये निकालो कि तुम्हारे R में एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। पर जब तक हमको ऑर्डर्ड पेयर नहीं पता चलेंगे, हम कैसे बता देंगे कि कोई चीज सिमेट्रिक होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इज दैट ओके? तो मैं सबसे पहले देखो R के एलिमेंट्स लिख रहा हूं। R के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब x की वैल्यू अगर तुम 1 रखो, x तो यहां से 16 तक जाएगा, कुछ भी समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 2/4। नहीं मिला, क्योंकि y भी हमको 1 से 16 तक ही इंटीजर होना चाहिए। x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, बोलो 3 कॉमा x की वैल्यू 3 पे y क्या मिल रहा, 3। x पे 3 पे y क्या मिल रहा, 3, और x y उसका एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट तुमको क्या मिल गया, 3,3। नहीं समझे? फिर क्या रखेंगे, 4 5 6 7 8। 7 इंटू 5 35 माइनस 3 32/4 दैट इज 8 है इसमें। तो 7,8 एक एलिमेंट होगा। अरे हाँ या ना? अगला बोलो। 8 9 10 पे नहीं मिल रहा, 11 पे तुमको मिल रहा। 11 इंटू 5 55 माइनस 3 13। 11,13 लिख सकता हूं। इसके बाद देखो अब 4 4 के डिफरेंस पे 3 4 7 4 11, तो अगला 15 पे मिलेगा। 15 इंटू 5 75 में से 3 गया, 72/4 18। लेकिन 18 होगा नहीं क्योंकि y 16 तक ही जा सकता है। तो केवल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं इस R में, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 3। 3 ही एलिमेंट तो हैं।
अरे बोलो भाई, तीन ही एलिमेंट है। अब वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए कि ये सिमेट्रिक हो जाए मिनिमम। तो अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या थे तुम्हारे पास, यहां समझते हैं। एक है 3,3, तो ये तो सिमेट्रिक है, 3,3 सिमेट्रिक। दूसरा एलिमेंट क्या है तुम्हारा 7,8। अगर 7,8 है और सिमेट्रिक बनाना है तो तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा 8,7, तो ये हमको ऐड करना पड़ जाएगा, यस और नो। 11,13, तो क्या ऐड करना पड़ेगा 13,11 मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम ऐड कर रहे हो 2, तो करेक्ट आंसर इज 2। दो एलिमेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो दिस सिस्टम विल बिकम सिमेट्रिक। नहीं समझ में आया, इज दैट ओके? बोलो भाई, है ना? अच्छा, अगर इसी में पूछ देता कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कितने होने चाहिए थे मिनिमम इस आर के लिए, इस जो इससे सेटिस्फाइड करेगा, आर के एलिमेंट क्या क्या है 3, 7, 11, यही तो है। वाई उसकी इमेज है बेसिकली। इसको अगर तुम इस पे बनाओ, प्लॉट करो, तो 3, 7, 11, और वो इधर देगा 3, 7, 11, 3,3, 3,7, 3,11। बोलो भाई 7,3, 7,7, 7,11, 11,3, 11,7, 11,11, यही तो है ना? तुम्हारे में था वो ये वाला एलिमेंट था, और कौन सा था, कौन सा एलिमेंट था 7,8 और 11,13। अच्छा, वो 3, 7, 11 पे नहीं चलेगा, 7,11, 7,8 पे था, यहीं पे समझ लो। अगर रिफ्लेक्सिव हमको बनाना है तो देखो ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, नहीं ये 3 पहले एलिमेंट है ना, तो पहले एलिमेंट के ही तो इमेज आनी चाहिए ना मेरे को। जैसे 3 का 3 है, 7 का 7 मिलना चाहिए था, और 11 का 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पूरा, ये पूरा नहीं है ना उस आर में। उस आर के जो एक्स हैं वो तो तुम्हारे 3, 7, 11 ही है ना। समझ में आ रही मेरी बात? उस आर के जो एक्स हैं वो क्या क्या हैं 3, 7, 11, तो इनके अपने इमेज होनी चाहिए थी। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो अगर वो कह देता रिफ्लेक्सिव के लिए कितने होने चाहिए थे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कितने होने चाहिए थे 2 ही एलिमेंट ऐड थे, 7, 7, 11, 11। ओके।